अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल करीम आज़ाद मुखातिब हूँ। ये इस वक्त जो बूटी देख रहे हैं ये फटकंडा पहाड़ी बूटी है। अमूमन इसकी दो इक़साम पाई जाती है। एक किस्म तो आम है, हर जगह मिल जाती है आसानी के साथ, जैसा कि खेत खलियान में, नहरों के किनारों पर, अमूमन रोड रास्ते के किनारों पर वो आम पाई जाती है। ये जो किस्म है जो हम दिखा रहे हैं इस वीडियो में, ये एक किस्म की नायाब है, सिर्फ़ और सिर्फ पहाड़ी इलाका जात में पाई जाती है। तो ये एक किस्म है फटकंडा की। तो ये दूसरी यानी कि किस्म है। तो करना कुछ इस तरह है कि कलई का पानी खुश्क करने के हवाले से इस बूटी का 1 लीटर पानी ले लेना है और इसको अच्छी तरह फ़िल्टर कर लेना है, मुक़त्तर कर लेना है और फिर इसके 3 हिस्से कर लेने हैं। 1 हिस्सा पानी इस बूटी का और 10 ग्राम सिंबल फार कानी, इसको अच्छी तरह थोड़ा थोड़ा करके खरल कराएं। फिर इसके प्यालों में जौहर कशीद कर लें। फिर जौहर और नीचे का मवाद दोनों इकट्ठा करके दोबारा इसके दूसरे हिस्से पानी में खरल करें और अच्छी तरह खरल करने के बाद इसको प्यालों में बंद करके फिर जौहर कशीद कर लें। इस तरह 3 मरतबा ये जौहर का अमल करना है और तीसरी मरतबा कंप्लीट हो जाएगा। संभाल कर खरल करके महफूज रखें। हस्बे ज़रूरत ईंट कली लेकर उसे अच्छा खासा चरख देकर कलील मिकदार यानी कि 1 चावल से 1 रत्ती तक इसकी जौहर सिंबल फार की तरह करने से कली का तमाम पानी खुश्क हो जाता है। तो इस तरह आप जिस कदर चाहें कलई का पानी खुश्क कर सकते हैं। बिलखुसूस आप इस बूटी में भी बना सकते हैं। जो आम बूटी फटकंडा पाई जाती है उसमें भी बना सकते हैं, बशर्त ये कि सिंबल फार कानी होना चाहिए। कानी सिंबल फार के बग़ैर अमल करना बेसूद होगा, इसलिए अगर ये अमल करें तो कोशिश कीजिएगा कि सिंबल फार कानी ही होना चाहिए। कानी सिंबल फार के बग़ैर आपका अमल फजूल होगा, मेहनत बेकार जाएगी। तो इसलिए वीडियो देखने के बाद ये जहन नशीन हो जाए कि इसमें जो भी सिंबल फार इस्तेमाल होगा वो सिर्फ़ और सिर्फ कानी सिंबल फार ही इस्तेमाल होगा। आम बाज़ार में मिलने वाला मसनूई सिंबल फार हरगिज़ इस्तेमाल ना कीजिएगा। तो यहाँ पर ये बूटी है फटकंडा पहाड़ी की दूसरी किस्म। आपकी दुआओं का तालिब अब्दुल करीम आज़ाद।